पिताजी प्रणाम। खुश रहो। क्यों समुद्र जाजी? पिताजी इस वक्त तो तुम्हारे पूजा करने का टाइम है और तुम्हें मंदिर पे होना चाहिए। तुम यहाँ राजमहल में। पिताजी मैं अभी अभी मंदिर से पूजा करके ही आ रहे हैं। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम पूजा करके वापस आ गए। हाँ पिताजी। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस गई और पूजा की है रोज की तरह और चलिए। छोड़ो इन बातों को, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात ये बताओ बेटी क्या? कि यहाँ हमें मनुष्य की गंध आ रही है। मनुष्य? हाँ बेटी। पिताजी जरा आप भी सोचो कि हमारी छोटी बहन मोहनी का पहरा जब सीमा बॉर्डर पर लगा है और आपका जादू का पहरा इस चारों तरफ रहता है, तो भला यहाँ मनुष्य कैसे आ सकता है? देखो झूठ मत बोलो, क्योंकि मनुष्य की गंध हमारे नाक तक पहुंच रही है। ऐसा लगता है कि वो साला यही कहीं पर छुपा बैठा है। नहीं पिताजी, यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं और मैं किसी मनुष्य को नहीं जानती। कोई मनुष्य नहीं? नहीं पिताजी, आपको गलत फहमी हुई है। हाँ मुझे गलत फहमी हुई है। हाँ। अभी अब पता लगाते हैं कि वो साला कहाँ छुपा बैठा है। भैरवनाथ निकाल बिसुन तेली की खोपड़ी और खोपड़ी के जरिए हम उसका पता लगाएंगे कि वो कहाँ है। समल, ऐ बिसुन तेली की खोपड़ी, आज तुझसे हमारा काम पड़ गया और हमेशा तूने हमारा साथ दिया है। ऐ बिसुन तेली की खोपड़ी, घट की खोपड़ी, मरघट का बाण पटक दे खोपड़ी, निकल जाए जान। अबे ये क्या करने जा रहा है? अबे ये मंत्र की लाइन है बेटा। लेकिन भैरवनाथ ये हमारा मंत्र क्यों कट रहा है? ओ, इसका मतलब कि हमारे मंत्र कटने का कारण समुद्र जाजी ये क्या कर रही है? हमारी ही बिल्ली हमी से में हो। चुपचाप सीधे खड़ी हो जाओ। एक काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी, विष्णु की शाली, जारी हो झटकारी हो, महुआ तेरे गिराई के चूल्हे लगे बसर बसर मारी हो। अरे बिसुन तेली की खोपड़ी, ये साला जहां कहीं भी छुपा बैठा हो उसे घसीट कर हमारे पास ले आओ। दोहाई नरसिंह की, दोहाई तो ये साला चौगड़ा का भतीज। क्यों समुद्र जाजी ये कहां से आया? पिताजी मैं नहीं जानती इसे। तुम सब कुछ जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो, सिर्फ अपने बाप को बेवकूफ बना रही थी। भैरवनाथ इस शरामजादे को होश में ले आ। क्यों तूने नागराज का जरा भी खौफ नहीं खाया? साले हमारे नाग लोक के अंदर आ गया, लेकिन आने के लिए तू आया है, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। और किस काम के लिए हमारे यहाँ तक आया है? कहाँ का रहने वाला है? तो करे तू कौन है?
भाई क्या है तेरा नाम? अरे छोकरे कौन है, क्या है तेरा नाम, और रहने वाला कहाँ का, भाई कहाँ तेरा था? कहाँ का रहने वाला है और तेरा नाम क्या है? बोल, साले नहीं जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। क्रोध को शांत करिए गुरुदेव। वतन कल चलपुर सुनो लगा कर ध्यान। वतन कलचनी पुरी और सुनो लगा कर ध्यान, और वही कर है निवाल हूँ, और राजू मेरा नाम। राजू इसका नाम है और ये कंचनपुर का रहने वाला है। साले तूने जरा सा नागराज का खौफ नहीं खाया, साले हमारे मुसाफिर, क्या बात है आज अचानक मुझे याद किया? अब मोहिनी, जब नागलोक की सीमा पर तेरा पहरा था, तो मृत लोक का इंसान हमारे नागलोक के अंदर कैसे आया? बोल। पिताजी, गुस्ताखी माफ कर दीजिए पिताजी। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूं कि आपके हुक्म का नाफरमानी करूं, लेकिन आपने मुझे 3 प्रश्न दिए थे। हाँ, आपने कहा था कि अगर कोई मृत लोक का इंसान हमारे नागलोक की सीमा पर आए तो उसके समक्ष ये 3 प्रश्न रखना। अगर उन प्रश्नों को हल कर देता है तो उसको सीमा के अंदर आने देना, अन्यथा उसको वहीं पर खत्म कर देना। पिताजी, जैसे ही मुसाफिर अपनी सीमा पर आया, मैंने इसके समक्ष 3 प्रश्न रखे आपके। इतनी बड़ी आसानी से उन प्रश्नों को हल कर दिए पिताजी। यानी हमारे तीनों सवाल का जवाब इसने दिया। हाँ पिताजी। इसका मतलब कि तुम अपने बाप को
बेवकूफ बनाना चाहती हो। नहीं पिताजी। बेटी मोहिनी, आज तक कोई माई का लाल फायदा नहीं हुआ कि जो नागराज के तीनों सवाल का जवाब दे दे। पिताजी, धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप मुसाफिर से स्वयं पूछ लीजिए। हमें विश्वास नहीं है। पूछ लीजिए पिताजी। मगर ये सारी गलती तेरी है। मानना नहीं, गलती हो गई है। क्या? इधर चल। सामने साले बातें मुझसे कर रहा है और निगाहें साले तेरी नजरें किधर है? हमारी बेटियों की तरफ। साले हमारी बेटियों को देख लिया तो पेट में साले चूहे लड़। हमारी तरफ उधर क्या मार रहा हूं उसे? और दर्द तुम्हें हो रहा है। ये साला मार डालने के ही काबिल है। अब ये जिंदा वापस नहीं जाएगा। क्या बड़ी हमदर्दी है? जरा इधर भेजो इसे, हम बताएं। एक ही 100 में इसके हम दिमाग से काले लगा दें। चुप है साले, यहाँ हमारा दिन चल रहा और तुम्हें साले मारने की लगी। हमारी बात को ध्यान से सुन। हमारा पहला सवाल है कि संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल किस चीज का होता है? इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। क्या? हाँ आज देखा। आओ इधर तो बताए तुम्हें। हम आओगी तो तुम्हारी ठंडी भी दूर हो जाएगी। हे भैरवनाथ, अबे इसने हमारा पहला सवाल बड़ी आसानी से हल कर दिया, लेकिन हमारा दूसरा सवाल है कि नारी जात संसार में वो क्या नहीं कर सकती? नारी जाति संसार में बिना एक मर्द के एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हाँ देखा। तुझे बोलने के लिए कौन कह रहा है? अबे भैरवनाथ, हमें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अबे इसने तो हमारे सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे रहा है? ऐसा लगता है कि ये साला मृत लोक से आया है हमारे यहाँ, तो ये साला हमारा बाप बनकर है। अगर तुम बीच में बोलोगी ना, भगवान का सब काट डालूंगा। क्या? कहाँ की कचहरी का? गुरुदेव, आप भी पहले इस लाइन में थे क्या? वो तुम्हारे माँ के पास मैं जाता था, क्योंकि आधा उसी है तुम्हारे आधा। पास। अब तुम्हारी माँ हमको पता कहाँ है? हमारा तीसरा सवाल है कि इंसान दुनिया में किस चीज के लिए भटकता है? इंसान इस दुनिया में हमेशा अपने हिस्सो हबीस के लिए और अपनी तमन्नाओं के लिए भटकता है। जैसे कि मैं तुम्हारी बेटी समंदर जादी की तस्वीर के लिए भटकते भटकते यहाँ आ गया। भैरवनाथ, अबे इसने हमारे तीनों सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। बेटा राजू, जी, तुम हमारी बेटी की तस्वीर के लिए आए हो, आप जाओ। लेकिन तुम्हें तस्वीर तो नहीं मिलेगी। क्यों? बल्कि हम तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। मतलब ये कि हमने ये प्रतिज्ञा किया था कि हमारे तीनों सवाल का जवाब जो कोई देगा, हम उसी के साथ अपने बेटी का विवाह रचा देंगे।
और वो काम तुमने पूरा किया है। इधर आओ, हम बताए क्या होने जा रहा है। बेटी समुद्र नदी हमारे पास आओ। बेटी मोहिनी। नमस्कार दोस्तों, विनोद डांसर भटनोसा नौटंकी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हम जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन न सकें। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की। दिनांक 24 दिसंबर सन 2025 दिन बुधवार को भी भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अगर आपको कोई दर्शक कहता है कि भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम फला जगह है तो आप इस वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं कि भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब हम बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। दिनांक 25 दिसंबर सन 2025 दिन गुरुवार को भी भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अगर आपको कोई दर्शक कहता है कि भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम फला जगह है तो आप इस वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं कि भटनोसा कंपनी का प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। धन्यवाद।